एक कहानी है, एक राजा के पास एक हाथी था। उस हाथी पर चढ़कर उसने कई युद्ध जीते। जब वो हाथी छोटा था तो उसे इस तरह ट्रेन किया गया था कि वो युद्ध कला में खूब प्रवीण हो गया था। युद्ध सेना के आगे चलते हुए जब ये पर्वत सा हाथी दुश्मन सेना के आगे जब चिंघाड़ता, दुश्मन की सेना में घूमता था तो दुश्मनों के छक्के छूट जाते थे। इसी तरह उस हाथी की कीर्ति चारों तरफ फैली हुई थी। राजा की जीत का मेन रीज़न वो हाथी ही था, इसीलिए राजा उसे पास रखा करता था। फिर क्या हुआ, वो कहते हैं ना, समय के साथ सब ढलता है। फिर धीरे धीरे वो हाथी टाइम के साथ साथ ओल्ड एज में जाने लगा। उसकी चमड़ी ढीली पड़ गई और उसकी जवानी का जोश सारा निकल गया। समय के साथ उसका सारा साहस जाता गया। फिर उसे एक अकेले हाथीशाला में ही रखा गया, अकेले। फिर धीरे धीरे उसका इम्पोर्टेंस कम होने लगा, और जिसका इम्पोर्टेंस कम हो जाता है उसका पहले जैसा ध्यान नहीं रखा जाता। पहले राजा उसका जैसे अरेंजमेंट करते थे, अब उसका वैसे ध्यान नहीं रखा जाता। उसे मिलने वाले फूड में भी कमी कर दी गई। कभी कभी बड़े सेवक के ध्यान चूक जाने से उसे भूखा प्यासा रहना पड़ता था। इन्हीं दिनों ठीक से पानी नहीं मिलने के कारण एक दिन वो हाथीशाला से बाहर निकलकर बहुत प्यास लगने के रीज़न से तालाब के किनारे चला गया। वहाँ उसने खूब पानी पिया और नहाने के लिए उस तालाब के अंदर चला गया। वो चला तो गया अंदर, मगर तालाब में ज़्यादा कीचड़ होने के कारण वो अंदर फंस गया। वो जितना इस तालाब से निकलने का एफर्ट करता गया उतना ही उस तालाब में धंसता गया, उस कीचड़ में। ऐसा करते करते उसका पूरा शरीर उस कीचड़ में धंस गया। गर्दन तक उसके कीचड़ ही कीचड़ हो गया। वहाँ के आसपास के सैनिक ने राजा को ये जानकारी पहुँचाई। राजा ने तुरंत उस हाथी को निकालने का ऑर्डर दिया। उन सैनिकों ने उन हाथी को निकालने का बहुत एफर्ट किया, मगर उस हाथी को वो निकाल नहीं पाए। सभी उसे मौत के मुंह में जाते हुए देखने को विवश थे। तभी राजा के एक मंत्री ने राजा को एडवाइस दी। राजा ने हाथी को निकालने के लिए सभी लोगों को बुलवा लिया और सभी सैनिकों को युद्ध की ड्रेस पहनाई गई और वो सभी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मंगवाए गए जो युद्ध के समय काम देते थे। हाथी के सामने सभी युद्ध के नगाड़े बजने लगे और वो सैनिक इस तरह उस हाथी के सामने आने लगे, युद्ध की ड्रेस पहने, जैसे कि वो एनिमी साइड से है। ये देखकर उस हाथी के अंदर जोश आ गया और उस हाथी ने जोर से चिंगाड़ लगाई और दुश्मन पे हमला करने के एम से उसने अपनी पूरी ताकत का यूज़ किया और तालाब को, कीचड़ को रोनते हुए तालाब के किनारे पहुंच गया और एनिमी साइड्स पर हमला करने के लिए दौड़ने लगा। आखिरकार वो हाथी उस तालाब से निकलकर, उस कीचड़ से निकलकर बच ही गया। इसी तरह उस हाथी का साथ देने कोई नहीं आया। उस हाथी को सब मौत के मुंह में जाते हुए देख रहे थे। वो हाथी बचा तो अपनी मन शक्ति से, अपने आप से बचा। इसलिए हम आज देखते हैं कि जो भी दुनिया के सक्सेसफुल इंसान, वो हमसे अलग क्यों हैं, वो हमसे थोड़े हटके क्यों हैं, क्योंकि वो अपनी मन की शक्ति को जानते हैं। उन्हें पता है कि कोई साथ नहीं देता है, बस सब देखते हैं। अपने आप को ही उठना पड़ता है, अपने आप को ही लड़ना पड़ता है। और जो भी सक्सेसफुल इंसान आज सक्सेस है, वो उनकी माइंड पावर के बदौलत ही आज सक्सेस हैं। इसलिए सक्सेस होना है तो अपनी मन की शक्ति को जानो, अपने माइंड की पावर को जानो। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।